हेलो प्यारे साथियों, आज पढ़ते हैं हिंदी का नया टॉपिक वाक्य। तो वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अगर वाक्य के अंग की बात की जाए तो वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। अब विधेय का अर्थ किसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या बोलते हैं? विधेय कहते हैं। नोट में देखिए, वाक्य में कर्ता ही क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल है, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या होगा? उद्देश्य होगा। क्यों उद्देश्य होगा? क्योंकि वाक्य में कर्ता ही क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। और एक अच्छा लड़का क्या कहलाएगा? विधेय। वाक्य के अंग की बात किया जाए तो वाक्य के 6 अंग होते हैं। पहला योग्यता, दूसरा क्रमबद्धता, तीसरा स्पष्टता, चौथा आकांक्षा, पांचवा सन्निधि, छठवां अन्वय। तो योग्यता क्या होता है? जैसे अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, ये सब अशुद्ध वाक्य हैं। तो क्या ये सही है? अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं? गलत बात है। क्रमबद्धता में देखिए, रावण रावण ने राम को मारा। सेंटेंस अरेंजमेंट क्रमबद्ध नहीं है, ठीक ना? पहले रावण दिया है। ऐसे ही स्पष्टता, खाता है, क्या खाता है कुछ पता नहीं है। राजा दशरथ के पुत्र थे, देखिए कितने पुत्र थे नहीं पता है। सन्निधि में देखिए, राम ने रावण को मारा, किससे मारा कुछ पता नहीं है। अन्वय में देखिए, जाता है स्कूल वह, यानी वाक्य क्या है? क्रमबद्ध नहीं है। आगे चलते हैं। वाक्य के भेद की बात किया जाए तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे 3 और अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं। तो पहला देखिए, रचना के आधार पे सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पे विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादि वाक्य, निषेध प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। तो पहले रचना के आधार पर देखते हैं। तो पहला क्या होता है? सरल वाक्य। रचना के आधार पे 3 होता है ना। तो पहला देखिए, सरल वाक्य, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या बोलेंगे? उसे सरल वाक्य बोलेंगे, ठीक ना? जैसे कछुए ने खरगोश को हरा दिया, राकेश ने भोजन किया। आगे चलते हैं। दूसरा देखते हैं, संयुक्त वाक्य। तो 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़कर संयुक्त बनाते हैं, ठीक ना? जैसे वह घर गया और सो गया, मैं स्टेशन समय से पहुंचा परंतु ट्रेन छूट गई, रविवार को छुट्टी मिली इसलिए छात्र खुश हैं। तो संयुक्त पहचान में अगर बात किया जाए संयुक्त वाक्य की, तो जिसमें और हो, तथा हो, एवं हो, लेकिन हो, किंतु हो, परंतु हो, या हो, अथवा हो, इसलिए हो, बल्कि हो, पर हो, अतः हो। अगर वाक्य में ये शब्द कहीं भी अगर दिख जाएं तो समझिएगा ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। देखिए, और है, मैं स्टेशन समय से पहुंचा परंतु है, इसलिए है। अगला चलते हैं, तीसरा में मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य क्या होता है? एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है? आश्रित होता है। जैसे में देखिए, विकास परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता है, यानी विकास परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता है। माने ये वाला वाक्य, विकास परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, यानी दूसरे पर निर्भर है। ऐसे ही वो घर गया क्योंकि उसे सोना था। अगला एग्जाम्पल देखिए, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। पहचान में देख लेते हैं। अगर संयुक्त वाक्य में जैसा कि, यदि, ताकि, क्योंकि, चूंकि, जो, अगर, जब, जहाँ, जिसको, जिसे आते हैं, ठीक ना? तो देखिए, जैसे मिश्रित वाक्य में तो आया है, क्योंकि आया है और जो आया, ठीक ना? अगर ये शब्द अगर दिख जाएं तो समझिएगा मिश्रित वाक्य है। आगे चलते हैं।
अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का बोध क्या कहलाता है? विधानवाचक वाक्य। जैसे सीता पढ़ रही है, सूर्य पूर्व से निकल रहा है। आज्ञावाचक देखिए, वाक्य में आज्ञा या अनुमति का उपदेश या बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? आज्ञावाचक। जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करें, तुम स्कूल जाओ, उसको खाना दे दो। अगला, इच्छावाचक वाक्य। यानी वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद या शुभकामना आदि भाव का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? इच्छावाचक वाक्य। जैसे ईश्वर आप सबको लंबी उम्र दे, आप सफल हो। अगला देखिए, विस्मयादि वाक्य। जो खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि तीव्र भावों को व्यक्त करता है, उसे क्या बोलते हैं? विस्मयादि वाक्य बोलते हैं। जैसे अरे यह कैसे हुआ, छी छी छी, काश मैं घर जाता। आगे चलते हैं। अगला देखिए, निषेध वाक्य। निषेध का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक। वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? निषेधवाचक वाक्य। जैसे देखिए, मोहन नहीं पढ़ता है, बिल्ली चाय नहीं पीती है, श्रीमती जी अभी नहीं आई। अगला देखें, प्रश्नवाचक। वाक्य में जहाँ प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। जैसे दशरथ कहाँ के राजा थे, तुमने क्या खाया। अगला देखिए, संकेतवाचक। एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया के पूर्ण होने पर निर्भर होता है, उसे क्या बोलते हैं? संकेतवाचक। यानी जैसे में देखिए, मोहन मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। यानी देखिए, क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर हो रहा है, ठीक ना। ऐसे देखिए, यदि गृह कार्य हो जाए तो मैं खेलूं। अगला देखिए, संदेहवाचक वाक्य। वाक्य में संदेह का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? संदेहवाचक। जैसे शायद राम रात को आएगा, यदि गृह कार्य पूरा हो जाए तो मैं खेलूं। ये तो गलत है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि वाक्य समझ में आया होगा।